में धक्का मुक्की हुई है, नोकझोंक हुई है। सुबह से शाम तक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार होता रहा। डाक बंगला पर अभ्यर्थियों का काफी देर तक कब्जा भी रहा। पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया। पटना से यह महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डाक बंगला चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस और अभ्यर्थियों में धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई है। सुबह से शाम तक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार चलता रहा। डाक बंगला पर अभ्यर्थियों का काफी देर तक कब्जा भी रहा। पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस और अभ्यर्थी आमने सामने हैं और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है और छात्रों को वहां से हटाने की ये कोशिश पुलिस की ओर से चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं आप। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सचिवालय थाने में 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक कोचिंग संचालक समेत 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 26 लोग पटना जिले के बाहर के बताए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों और गैर परीक्षार्थियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। प्रारंभिक छानबीन में जो खुलासा हुआ है, 2 कोचिंग संचालकों और कुछ लोगों की ओर से टेलीग्राम पर कोड जारी करके सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया था, मोबिलाइज किया गया था। पुलिस प्रशासन ने यह माना है कि हाईकोर्ट में सुनवाई की पूर्व संध्या पर दबाव बनाने के मकसद से यह प्रदर्शन किया गया। छात्रों को गुमराह कर अव्यवस्था पैदा करने की यह कोशिश की गई, जिसके खिलाफ अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। कल होगी बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की सुनवाई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी है। दायर याचिका पर कल यह सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने इससे पहले बीपीएससी से जवाब मांगा था। 30 जनवरी तक आयोग से जवाब मांगा गया था। आयोग ने 4 दिनों पहले ही कोर्ट को जवाब भेज दिया है। परीक्षा रद्द और री एग्जाम की मांग को लेकर यह याचिका दायर हुई। इस बीच आयोग ने कोर्ट की सहमति पर पीटी का परिणाम भी जारी किया। तो 30 जनवरी यानी कि आज तक यह जवाब मांगा गया था। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आयोग ने 4 दिन पहले ही इस पर पूरा जवाब दे दिया है। परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम को लेकर यह कल सुनवाई होगी। और बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो हमेशा छात्रों के साथ हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। एग्जाम से पहले सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। बीपीएससी को छात्रों की मांग को समझते हुए सही फैसला लेना चाहिए। किया है छात्रों का, मैं उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और ये आयोग की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है। बीपीएससी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि पहली बात तो परीक्षा एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती हुई है तो बीपीएससी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और उसको सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तमाम चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। बीपीएससी आयोग को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों की मांग को समझते हुए सही फैसला लेना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। और गया से बड़ी खबर मिल रही, जहां ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर नदी में दफना दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से जेसीबी की मदद से खोदकर बाहर निकाला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या के मामले में ससुर, देवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपियों का दावा है कि महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद डर से शव को नदी में दफना दिया गया था। आपको बता दें कि 9 महीने पहले ही बेलागंज के रहने वाले युवती की शादी टेकारी थाना क्षेत्र के लाभ गांव में सुनील कुमार के साथ हुई थी। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था। और गया में एम्बुलेंस पर तैनात मेडिकल टेक्नीशियन की पीट कर हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
नीमचक बथानी के एसडीपीओ ने इसकी जानकारी दी है। एसडीपीओ ने बताया है कि 102 एम्बुलेंस चालक को सूचना मिली थी कि नीमचक बथानी के बड़नी गांव में गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराना है। एम्बुलेंस और मेडिकल टेक्नीशियन गांव में पहुंचे थे, तभी एम्बुलेंस को बैक करने के दौरान वह गड्ढे में चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने चालक और मेडिकल टेक्नीशियन के साथ जमकर मारपीट की। मेडिकल टेक्नीशियन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ईएमटी टेक्नीशियन उसको ये लोग पकड़ के, गांव के कुछ लोग पकड़ के इसको काफ़ी मारपीट किया गया और मारपीट के बाद सूचना किसी प्रकार से थानाध्यक्ष को मिली और थानाध्यक्ष तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए, परंतु इलाज के क्रम में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर छात्रों से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। गोपालगंज के 2+2 स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे की वसूली करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने मामले की जांच बीईओ से कराई और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया। वायरल हो रहा वीडियो SS बालिका +2 विद्यालय का है, जहां शिक्षा विभाग के कर्मी छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर पैसे वसूल रहे। वहीं दूसरा वीडियो हथुआ प्रखंड के एक डंगा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक सत्येंद्र कुमार छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ नई नहीं है। आलम यह है कि चंद लाइक्स के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई है छपरा से, जहां मांझी रेलवे पुल पर सेल्फी के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं। इसका वीडियो सामने आने के बाद, जिसे आप देख पा रहे हैं, किस तरह से पुल के ऊपर चढ़कर युवक सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने के दौरान पुल पर कई बार हादसे की खबरें आती रही हैं। इसके बावजूद यहां युवाओं की सेल्फी का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है, इस तरह का स्टंट या सेल्फी के चक्कर में सुरक्षा को ताक के न रखें। आपके लिए आपकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गड्ढा होता था, घर में लाकर मुझे खुशी है, गर्व है कि एनडीए की सरकार में कानून का राज है। मित्रों, बहुत लोग को लार टपकते रहता है, सत्ता की बेचैनी है, सत्ता पाने के लिए परेशान है, लेकिन अब लार टपकाने से कुछ नहीं होगा, सत्ता की बेचैनी से कुछ नहीं होगा। अब एनडीए गठबंधन और ये कार्यकर्ता ने आगाज कर दिया रहा है कि 2025 में फिर से 2025 में मित्रों, बिहार में जो काम हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो निरंतर काम हो रहा है, इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। अब इसके आधार में हम जहां जहां गए हैं, सब जगह के लोगों ने फिर से एनडीए के पक्ष में मतदान करने का निर्णय ले चुके हैं। आप लोग का जुर्मानी हुआ है, जो आप लोग में हम जज्बा देख रहे हैं, जो आपके चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, आपकी आंखों में जो चमक देख रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में बोराड़ी विधानसभा की सीट आई है। इस सीट से जेडीयू के दिल्ली अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मैदान में है। शैलेंद्र कुमार बोराड़ी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इस बार पूर्वांचल के मतदाता बीजेपी और जेडीयू के साथ देंगे। खासतौर से कल की रैली में प्रधानमंत्री की तरफ से बोराड़ी से जेडीयू उम्मीदवार की जीत की अपील करने के बाद आपको लगता है कि इस बार बोराड़ी में जेडीयू का परचम लहराएगा। बोराड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। से इस बार जेडीयू की तरफ से शैलेंद्र कुमार जो कि
दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। लगातार उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। उसके पहले जेडीयू के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार बुराड़ी में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अभी सुशांत विहार इलाके में लगातार जो मतदाता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार से ही बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बुराड़ी में पिछली बार आप चूक गए थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? इस बार अचूक है, इस बार चूकने वाले नहीं हैं, सुनिश्चित हैं। बुराड़ी की जनता भी बहुत तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है, इस बार बदलाव के मूड में है। कल प्रधानमंत्री की तरफ से भी बुराड़ी का जिक्र किया गया, खासतौर से जो तीर चुनाव चिन्ह का, उसको लेकर के उत्साह है। आपको लग रहा है ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? जी, जो थोड़े बहुत लोगों के मन में शंका था तीर और कमल के विषय में, तो हम लोगों को लगातार बता रहे थे कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। लेकिन लाखों की संख्या में, 3 लाख से ऊपर की संख्या थी वहाँ, तो उस मीटिंग में मंच पे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि बुराड़ी वालों, तीर हमारा वहाँ चुनाव चिन्ह है, भारी मतों से विजय बनाओ। पूर्वांचल के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं बुराड़ी में, बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके जो वोट हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो संजीव झा यहाँ से एमएलए हैं। इस बार क्या आपको उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि जितने दिन पिछले 10 वर्षों से संजीव झा जी यहाँ के प्रतिनिधि रहे, लेकिन पूर्वांचलियों के लिए इनके मन में कभी भी कोई सहानुभूति नहीं रही। पूर्वांचलियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ताकि आज आप देखेंगे तो जितने भी पूर्वांचली हैं आज उनसे खफा हैं, दूर हो चुके हैं और अब पुनः उनको मतदान नहीं करने जा रहे हैं। वो स्वयं भी काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस बार दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं बुराड़ी से जदयू के उम्मीदवार और दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं शैलेंद्र कुमार। अमितेश सिंह, न्यूज 18, बुराड़ी, दिल्ली। और दिल्ली में बजट सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद और लोकसभा में एलजेपी रामविलास के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने पार्टी की तरफ से 3 मुख्य मुद्दे उठाए हैं। एलजेपी रामविलास ने बिहार को औद्योगिक राज्य का दर्जा देने की मांग की। साथ ही बिहार को लगातार विशेष पैकेज और सरकारी नौकरी में आरक्षित पदों पर समयबद्ध भर्ती की मांग की है। लेकर के हम लोगों ने सरकार से ये मांग की कि पिछले बजट में जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, ये आने वाले आगे के बजट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि इस वाले मानक पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के पहले पुराने लेवल पे पहुंचे और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचें। इसी से जुड़ता हुआ हम लोग का दूसरा मांग था कि नीति आयोग के प्रावधानों के कारण बिहार में को स्पेशल स्टेटस मिलने में अभी कठिनाई है, लेकिन जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक कम से कम बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। अरवल में किसान पंचायत में जमीन सर्वे पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जमीन सर्वे से घर घर में लड़ाई होगी, हर घर से पैसे वसूले जाएंगे। नीतीश कुमार ने भूमि सुधार लागू करने के बजाय बिना सोचे समझे अफसरों के कहने पर लैंड सर्वे करवा रही है। लैंड सर्वे लोगों से उगाही का कार्यक्रम है। सर्वे में अफसर पैसा कमाएंगे और लोग परेशान होंगे। जमीन के सर्वे को लेकर बिहार में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई है नवंबर में कि ज़मीन का सर्वे जो सरकार करा रही है, इससे घर घर में बिहार में लड़ाई होगी, इससे हर घर में भ्रष्टाचार, घर से पैसा वसूला जाएगा। ये नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे यहाँ बिहार में भूमि सुधार लागू करने के बजाय अफसरों के कहने पर ये इन्होंने सर्वे का काम शुरू कराया है। ये सुधार का कार्यक्रम नहीं है, लोगों से उगाही का कार्यक्रम है। हर घर में पेपर न होने पर खेतों के मालिकाना हक पर विवाद पैदा होगा और अफसर उसमें पैसा कमाएंगे, लोग परेशान होंगे। सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। युवक ने की प्रेमिका की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक ने खुद को भी गोली मारी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके से हथियार भी बरामद किया गया। दोनों 12वीं क्लास के छात्र थे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक ने पहले प्रेमिका की हत्या की है, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। परिजन रोते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। मौके से हथियार भी बरामद किया गया है। दोनों 12वीं क्लास में पढ़ते थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है।
एफएसएल की टीम भी अपने काम में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बस हम शुद्ध गलिसन का हम ना देखल कबाड़ी खोलवाते तो खोलत नहीं सर कबे लोग खोलवाते तो मौसा को बोला के ला लेकिन मौसा देखा दिया चाहे तो कबाड़िया नहीं से खोलत तो वही पर पूरा देखल जो गोली वोली लगा रहता वही पर बोला नहीं सब कोई के अभी गांव से पता चला है। क्या पता चला? यही चला है कि नहीं गोली लगा। किसको? अब कैसे लगा अब हम तो जानकारी नहीं है। आपका कौन है बाबू? वो नाती लगता है हमारा भाई का। जो दोनों मृतक और मृतका हैं दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उसके बाद यहीं पे इसी गली से आगे कोने पे एक मकान है, उसी में उस मकान में पिछले 1 साल से दोनों अगल बगल के कमरे में रह रहे थे। 3 महीना पहले जो मृतका है वो अपने मामा और सगे भाई के साथ इस मकान में जो घटनास्थल वहाँ लोग शिफ्ट हुए थे, उस लड़के से विवाद की वजह से परेशान होकर उसके बाद ये आज ये घटना। टीआरए 3 के टीजीटी अभ्यर्थियों की आज से काउंसलिंग शुरू हुई और सभी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों को लेकर स्टॉल के मुताबिक काउंसलिंग कराने पहुंच रहे हैं। पटना के डीआरसीसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। टीआरए 3 के सफल अभ्यर्थियों की फेज वाइज लगातार काउंसलिंग जारी है। आज पहले दिन टीजीटी यानी 9-10 की काउंसलिंग शुरू हुई है और ऐसे में राजधानी पटना के डीआरसीसी सेंटर पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें डेट और स्लॉट निर्धारित किया गया है वो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हैं और जोश का जो लेवल है वो काफी हाई दिख रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी मिली है। ये तमाम अभ्यर्थी हैं, देश भर के अभ्यर्थी हैं जो अब 9-10 के टीचर बने हैं। काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग में सरकार इन्हें भेजेगी, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। खुशी हो रही है। अभी काउंसलिंग का मेरा स्लॉट 4 है तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? जी हम मसौड़ी से हैं सर। मसौड़ी से आए हैं। आपको ये पटना जिला मिला? जी हम डिस्ट्रिक्ट। जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए जा रहे हैं? हाँ सर। कोई परेशानी तो नहीं ना? कुछ मेरा गलत अपलोड हो गया है सर। जो मेरा जहाँ आवासीय अपलोड करना था ना वहाँ इनसेल अपलोड हो गया। डाउटफुल का डर लग रहा है? डर लग रहा है सर। देंगी आप बिहार के स्कूलों में कैसे सुधार लाएंगे? जी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं समझेंगे कि वो मेरे ही बच्चे हैं और जब अपने बच्चों को अपने की तरह से शिक्षा देंगे तो बहुत ही हमारे समाज में बहुत अच्छा उसका विकास होगा। और मैं हिंदी से हूँ। हिंदी से हैं आप? जी सर। बिल्कुल है। वैशाली से। वैशाली से पटना जिला आपको मिला? जी जी। अच्छा ये बताइए कि लग रहा है कि बिहार में नौकरी की बहार है? जी बहार है जी। इस बार कोई गड़बड़ी धांधली तो नहीं दिखी आप? नहीं कोई गड़बड़ी कोई धांधली नहीं, कोई गड़बड़ी कोई धांधली नहीं। रिजल्ट है? जी जी फुल रिजल्ट। शुरू से ही मैं चाहती थी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। अच्छा। इसलिए मैंने अच्छे से पूरा लगन के साथ तैयारी किया और मैंने काफी भावुक हो गई आप? नहीं भावुक नहीं। अच्छा कितनी उम्मीद थी कि नौकरी मिल ही जाएगी? पूरा 100%। काउंसलिंग शुरू हुई है और सभी का जोश जो है वो हाई लेवल का दिख रहा है, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। जिनका सपना था शिक्षक बनने का उनका अब सपना साकार हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन